की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। एनडीए विधायक दल की बैठक आज होने वाली है। शाम 3 बजे सेंट्रल हॉल में ये बैठक की जाएगी। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में ये बैठक होगी तो घटक दलों के सभी विधायक इसमें शामिल होंगे। बैठक में एनडीए के नेता का चयन किया जाएगा। आज जेडीयू विधायक दल की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। सीएम आवास पर जेडीयू विधायक दल की बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी और बैठक में नीतीश कुमार को चुना जाएगा नेता। तो नीतीश कुमार को चुना जाएगा विधायक दल का नेता और इस बार के मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होने वाले हैं। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। एनडीए विधायक दल की आज बैठक होने वाली है और जेडीयू विधायक दल की ये बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे ये बैठक होगी और ये बैठक हर मायने में अहम मानी जा रही है क्योंकि कल ही शपथ ग्रहण समारोह होना है। सीएम नीतीश कुमार के आवास पर ये बैठक होगी। तमाम बड़े नेता इसमें शामिल होंगे और नीतीश कुमार को चुना जाएगा नेता। तो जेडीयू विधायक दल की भी बैठक होने वाली है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक भी आज होने वाली है। आज सुबह 11:30 बजे ये बैठक होगी जिसमें बैठक में नेता का चुनाव किया जाएगा। बीजेपी अपने विधायक दल के नेता को चुनेगी। बीजेपी कार्यालय में ही ये बैठक होना है। सुबह 11:30 बजे का ये वक्त बताया जा रहा है। और केंद्रीय मंत्री अमित शाह आ जाएंगे पटना। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे अमित शाह। तो शाम को सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात भी अमित शाह की हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां कल यानी कि 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होना है और कई दिग्गज इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होने के लिए पटना आज पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होंगे और शाम में सीएम नीतीश कुमार से गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात भी हो सकती है। तो नई सरकार के गठन को लेकर के देखिए हलचल अब तेज हो गई है। बिहार के पटना में हलचल तेज है। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कई दिग्गज पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे शपथ ग्रहण समारोह में। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। कल नई सरकार का शपथ ग्रहण सुबह 11:30 बजे ये समारोह होगा। मतलब अब वक्त भी तय हो चुका है। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह, नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। और सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बताते हैं। 2 उप मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार के साथ कल शपथ लेंगे। 18 से 20 विधायक भी शपथ ले सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कल नई सरकार का शपथ ग्रहण होने वाला है। सुबह 11:30 बजे की ये तारीख होगी। न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आनंद, कल सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार तो ले लेंगे, लेकिन जानकारी ये भी है कि 2 उप मुख्यमंत्री भी शपथ लेने वाले हैं। क्या कोई नाम की चर्चा भी चल रही है क्या? देखिए, नाम की चर्चा अभी साफ नहीं हुई है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है कि लगभग 18 से 20 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम होंगे इस सरकार में। जाहिर तौर पर हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस सरकार की कोशिश, एनडीए सरकार की कोशिश है कि कल जो शपथ ग्रहण समारोह होगा गांधी मैदान में 11:30 बजे से, उस समय ज्यादा से ज्यादा मंत्री शपथ लें ताकि काम जल्दी शुरू हो सके। क्योंकि 100 दिनों का जो एजेंडा सेट किया जाएगा तो सरकार के पास सरकार की पूरी कोशिश रही है कि नियत समय में जो भी एजेंडा सेट किया जाए वो काम हो सके। क्योंकि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने लगातार चुनाव के समय जनता से वादा किया था कि आने वाले 5 सालों में बिहार को विकसित बिहार बनाना है। तो जाहिर तौर से सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल से ज्यादा जो मंत्री हैं उन्हें शपथ दिलाई जाए। लेकिन आज का दिन बेहद राजनीतिक तौर पर बेहद हलचल रहने वाली है। इसकी शुरुआत 11 बजे से हो जाएगी जब जेडीयू दफ्तर माफी देगा 1 यानी मार्च में जेडीयू विधायक दल की बैठक शुरू होगी और उसी समय बीजेपी विधायक दल की बैठक भी बीजेपी दफ्तर में होगी। और इसके बाद विधानसभा के जो विस्तारित भवन है उसमें लगभग 3-3:30 बजे के आसपास एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और उसमें नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और उसके बाद राजभवन जाकर वो विधिवत रूप से सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और जो संख्या बल उसके आधार पर ये माना जा रहा है कि राज्यपाल की तरफ से उन्हें सरकार बनाने की अनुमति दी जाएगी। और कल 11:30 बजे ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक बड़ा शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सहित एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे और कई
वीआईपी लोगों को भी आने की संभावना है। तो एक बड़ा मौका होगा जब कल 11:30 बजे ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ठीक है आनंद, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और देखिए, बिहार में 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। इससे पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। यूपी के डिप्टी सीएम और बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य, सह पर्यवेक्षक साध्वी निरंजना ज्योति पटना पहुंची और केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला है। सीता मैया की धरती को बार बार प्रणाम करता हूं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण ने यह भी कहा है कि पूरे देश में सुख की लहर है। बिहार की जनता ने लुटेरे गैंग के युवराज को नकार दिया है। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी कहा है कि विकसित भारत के लिए विकसित बिहार के सपने को पीएम नरेंद्र मोदी ही पूरा करेंगे। के लिए विकसित बिहार, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करेगा बिहार। ये जंगल राज की पहचान है। अब उनके घर की बेटी सुरक्षित नहीं तो बिहार की अन्य बेटी कैसे सुरक्षित होगी? लालू जी चुप हैं। ये मौनम स्वीकार लक्षणम, अपने बेटे के करतूत छिपाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है जो अपनी बेटी के नहीं हो सकता तो बिहार की बेटी हो क्या होगा? बिहार की जनता ने लुटेरे गैंग के युवराज व युवरानियों को, जंगल राज के पुरोधा, दादागिरी और माफियागिरी करने वालों को सजा दी है। विकास, विश्वास जिन्होंने जीता है, ऐसे श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी को आशीर्वाद। बिहार की जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक विजय मिली है, बिहार की जनता को, बिहार की धरती को और सीता मैया को बारंबार प्रणाम। वहीं देखिए, बिहार बीजेपी का फेसबुक कवर बदल गया है। फेसबुक कवर पेज का फोटो बदला गया है जिसमें पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर लगाई गई है। बिहार की जनता का आभार व्यक्त किया गया है और लिखा गया है अब बनेगा विकसित बिहार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार बीजेपी का कवर फोटो बदला गया है और अब इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ से नीतीश कुमार की तस्वीर भी ऐड कर दी गई है। नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ बिहार की जनता का आभार भी व्यक्त किया गया और अब बनेगा विकसित बिहार भी लिखा गया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2000 से लेकर के 2024 तक की ये 9 तस्वीर आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और अब नीतीश कुमार 20 नवंबर को बिहार के सीएम 10वीं बार बनने जा रहे हैं, यानी कि उनका 10वां शपथ होगा बतौर सीएम। तो ये आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं जब सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और अब आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं, बिहार बीजेपी का जो कवर पेज बदला है उसकी तस्वीर आप देखिए। बिहार की जनता का आभार अब बनेगा विकसित बिहार। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर भी लगाई गई है क्योंकि बिहार में प्रचंड जीत के बाद ये बदलाव किया गया है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सुनामी के बाद नई सरकार के गठन को लेकर के हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। पटना से दिल्ली तक नई सरकार के स्वरूप पर चर्चा हो रही है। 19 नवंबर को मौजूदा असेंबली भंग होने के बाद अब 20 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, यानी कि 10वीं बार वो बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और नीतीश कुमार का नया मंत्रिमंडल कैसा होगा, सीएम नीतीश कुमार अपनी नई कैबिनेट में किन चेहरों को जगह देंगे, इस पर सबकी नजरें लगातार टिकी हुई हैं और कयास भी लगाए जा रहे हैं। क्या होगा एनडीए सरकार में मंत्रिमंडल का फॉर्मूला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बिहार चुनाव में प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई एनडीए सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। 20 नवंबर को नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। नई सरकार के गठन की उल्टी गिनती शुरू होते ही एनडीए खेमे में हलचल तेज हो गई है। 20 नवंबर को नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। नई सरकार के गठन की उल्टी गिनती शुरू होते ही एनडीए खेमे में हलचल तेज हो गई है। 20 नवंबर को नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। नई सरकार के गठन की
मंगलवार को पटना से दिल्ली तक सत्ता समीकरण की तैयारियों को अंतिम रूप देने की कोशिश दिन भर देखने को मिली। सुबह करीब 11 बजे जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के साथ मिलकर चारों नेताओं ने करीब 3 घंटे तक नीतीश कैबिनेट के नए स्वरूप पर मंथन किया। कई घटक दल हैं, सभी की तरफ से जो प्रमुख डिपार्टमेंट है उसकी मांग भी की जा रही है। देखिए, ये सब कोई बड़ी समस्या नहीं होती है और ये केंद्रीय नेतृत्व तो आपस में बैठ करके ये सब तय करते हैं। नए मंत्रिपरिषद को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सरकार के भीतर पावर बैलेंस, मंत्री पदों की हिस्सेदारी और विभागों की दावेदारी को लेकर कवायद चरम पर है। चर्चा है कि सीएम नीतीश नए कैबिनेट में अनुभव को प्राथमिकता और नए चेहरों को भी मौका देंगे। सरकार में जातीय समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन पर भी जोर रहेगा। युवा विधायकों को जगह दी जा सकती है, महिलाओं को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। पहले की तरह कुछ एमएलसी को भी मंत्री बनाया जा सकता है और कुछ पुराने मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। बीजेपी, जेडीयू और एनडीए विधायक दल की बैठक के बाद नए नेता के चयन से लेकर मंत्री पदों के बंटवारे तक कई अहम फैसलों की दिशा तय होगी। सारी तैयारी चल रही है अपने अपनी जगह पर, बातचीत चल रही है विभिन्न पार्टियों में और चीजें समय से तय हो जाएंगी। नीतीश सरकार में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी-आरवी, हम और आरएलएम से कितने कितने मंत्री हो सकते हैं, इस पर भी मंथन जारी है। अमित शाह के आवास से संजय झा और ललन सिंह के निकलने के बाद जेपी नड्डा के साथ गृह मंत्री ने अलग से बातचीत की। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने भी बीजेपी कोर ग्रुप की प्राथमिकताएं पार्टी नेतृत्व के सामने रख दी है। नीतीश जेडीयू से पुराने चेहरों को मौका दे सकते हैं, लेकिन बीजेपी कोटे के मंत्रियों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और दल का जो फैसला होता है वो स्वीकार होता है जाकर के, उस पर खरा उतरने का प्रयास करते हैं जाकर के। तो जो भी पार्टी तय करती है हम पार्टी के साथ होते हैं। नीतीश मंत्रिमंडल का अंतिम स्वरूप क्या होगा, इसे लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। माना जा रहा है कि बीजेपी की लिस्ट चकित कर सकती है। पहले की तरह कुछ चौंकाने वाले चेहरे नीतीश कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, जबकि कुछ चर्चित चेहरे मंत्री सुख से वंचित हो सकते हैं। ऐसे में हर किसी की दिलचस्पी इस बात को जानने में है कि नीतीश कैबिनेट का फाइनल फॉर्मूला क्या होगा, जिससे अगले कुछ घंटों में पर्दा उठने वाला है। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार और दिल्ली रिपोर्टर अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो गांधी मैदान में 2025 का शपथ ग्रहण खास होने वाला है। शपथ ग्रहण से पहले सीएम नीतीश कुमार ने खुद गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियों का जायजा लिया और शपथ ग्रहण समारोह में खुद पीएम नरेंद्र मोदी और कई राज्यों के सीएम शामिल होने वाले हैं। ऐसे में शपथ ग्रहण को भव्य और दिव्य बनाने की भी तैयारी है। ये तस्वीरें बेहद खास हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। शपथ ग्रहण से पहले सीएम नीतीश कुमार ने खुद गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारी को बारीकी से देखा। सीएम नीतीश के साथ सम्राट चौधरी और तमाम आला अधिकारी गांधी मैदान में मौजूद थे। सीएम नीतीश 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इस बार का शपथ ग्रहण कुछ खास होने वाला है। शपथ ग्रहण समारोह में खुद पीएम नरेंद्र मोदी और कई राज्यों के सीएम शामिल होने वाले हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री खुद शपथ ग्रहण की तैयारियों का जायजा लेने पहुंच गए। 20 नवंबर को पटना के इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए यहां पर अभी मुख्यमंत्री के साथ साथ अन्य जो एनडीए घटक दल के बड़े चेहरे हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। देखिए, इस वक्त उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विनोद तावड़े, नितिन नवीन के साथ तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारी जोरों पर है। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में 10 साल के बाद होगा। इससे पहले साल 2015 में गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक हो, इसके लिए अधिकारी से लेकर मंत्री तक गांधी मैदान में डटे हुए हैं। बड़ा दिन होगा। 20 नवंबर को
नई सरकार के गठन का, इसकी तैयारियों की समीक्षा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। शासन प्रशासन पूरी व्यवस्था जो कर रहा है उसी का कोऑर्डिनेशन हम लोग भी देख रहे हैं। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण की भव्य तैयारी है। ऐसे में पटना के सभी चौक चौराहों पर पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर लगाई जा रही है। बिहार की जनता को बधाई दी जा रही है और साथ ही विकसित बिहार का दावा भी किया जा रहा है। देखिए पहला पोस्टर देखिए, बिहार की जनता का आभार, अब बनेगा विकसित बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, नीतीश कुमार की तस्वीर, और ये जो कोट किया गया है, जो बातें लिखी गई, वो बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने अपने तमाम चुनावी सभा में कहा कि अगली बार अगर 5 साल हमारी सरकार को मौका मिलता है तो आने वाले 5 साल में विकसित बिहार बनेगा, और बिल्कुल वही कोटेशन इस वक्त लिखा हुआ है। बिहार का जनादेश ऐतिहासिक है तो जश्न भी ऐतिहासिक होगा। ऐसे में नई सरकार की शपथ के साक्षी बनने के लिए देश भर के एनडीए के तमाम दिग्गज नेताओं को न्योता भेजा जा रहा है। 20 नवंबर को मुख्यमंत्री के अतिथि कौन कौन हो सकते हैं, कौन कौन इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे, उनका नाम भी जान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। इस बार गांधी मैदान एक खास रिकॉर्ड का गवाह बनने जा रहा है, क्योंकि बड़े जनादेश का जश्न मनाने के लिए ऐतिहासिक स्थल पर शपथ ग्रहण का निर्णय लिया गया है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से हो रही है। हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। कड़ी सुरक्षा में पंडाल का निर्माण किया जा रहा है, जहां नई सरकार शपथ लेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और शपथ ग्रहण की तैयारी जोरों पर है, क्योंकि कल ही शपथ ग्रहण समारोह होना है। 20 नवंबर का वो दिन है और ऐसे में तमाम बड़े दिग्गज नेता पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, इसके साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। तो देखिए पूरी तैयारी हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लेने धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, ऋतुराज सिन्हा सहित बीजेपी के कई नेता पहुंचे और तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जब विनोद तावड़े खुद वहां पर मौके पर पहुंचे थे। ऋतुराज सिन्हा की यहां पर मौजूदगी थी और आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान भी मौके पर पहुंचकर गांधी मैदान का जायजा लेते नजर आए। किस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं। इससे पहले से नीतीश कुमार भी यहां पहुंचे थे और उन्होंने भी शपथ ग्रहण तैयारियों का जायजा लिया था। और चलिए अब आपको एक खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं। चुनाव में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके बेटे निशांत कुमार ने गले लगाकर उन्हें बधाई दी है। यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब देखिए किस तरीके से निशांत कुमार अपने पिता नीतीश कुमार को गले लगाते हुए बधाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही जिस तरीके से एनडीए ने बम्पर जीत हासिल की है, उसको लेकर के वो सीएम नीतीश कुमार को बधाई देते नजर आए। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है और जीत के नायक बनकर उभरे नीतीश कुमार। 20 नवंबर को 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसके बीच एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर एक पिता पुत्र की है। पिता हैं नीतीश कुमार और पुत्र हैं निशांत कुमार। चुनाव में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके बेटे निशांत ने गले लगाकर बधाई दी। इस खूबसूरत तस्वीर की हर ओर चर्चा है। परिवार को राजनीति से दूर रखने वाले नीतीश कुमार के बेटे निशांत सक्रिय राजनीति में नहीं, राजनीतिक मंचों पर दिखते भी नहीं है। पारिवारिक कार्यक्रमों की कुछ तस्वीरें जरूर कभी कभार सामने आ जाती हैं, जिनसे पता चलता है कि पिता पुत्र की कितनी जबरदस्त बॉन्डिंग है। शांत स्वभाव के निशांत ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले कई मुद्दों पर अपनी राजनीतिक राय जाहिर की। मीडिया के कैमरों पर पिता के विकास कार्यों का बखान किया तो उनके राजनीति में आने की कयासबाजी तेज हो गई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जेडीयू की ओर से
इस कयासबाजी पर विराम लगा दिया गया। फिलहाल नीतीश और निशांत की तस्वीर चर्चा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार की राजनीति में सबसे खूबसूरत तस्वीर मानी जा रही है, जहां एक बेटा अपने पिता को जीत की शुभकामनाएं दे रहा है, बधाई दे रहा है, और इसीलिए इस तस्वीर पर चर्चाएं काफी ज्यादा भी हो रही हैं।